जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है थीटा का मान दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब का हमको मान ज्ञात करना है। पहले साइन के लिए चलेंगे, उसके बाद कॉस के लिए, फिर टैन, फिर कॉट, फिर कोसेक, फिर सेक। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो हम इसका मान ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, इसमें हम केवल दो का मान याद करने के लिए आपको बोलेंगे। उसके बाद आपको इसमें से सब पूरा चार्ट आपको याद हो जाने वाला है। इसमें केवल दो को आपको याद करने के लिए बोलेंगे, उसके अलावा आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो आप याद कर लिए तो आपको ये पूरा ये चार्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग साइन का याद कर लेंगे, उसके बाद एक टैन का। अगर आप साइन और टैन दो का याद कर लिए, दो गो के, तो ये आपको पूरा चार्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, पहले हम लोग साइन जीरो का मान, ठीक ना, याद करेंगे। तो साइन जीरो का मान होता है जीरो। कितना होता है? जीरो, याद रखना है, ठीक। अब देखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। हम जब हम इसमें चलेंगे, ये रो में, इसका नाम होता है रो, इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं, ठीक ना। जब हम इस रो में चलेंगे तो केवल साइन के लिए मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तब देखिए, साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक। अब उसी तरह देखिए, साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब देखिए, साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान होता है 1। ये आपको किसी तरह से साइन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, साइन एक बोले थे याद करने के लिए, हम वादा किए थे कि आपको दो याद करवाएंगे। तो एक लाइन तो आपको साइन याद करना है, उसके बाद देखिए एक टैन का याद कर लेना है, ठीक। अब देखिए, टैन का आपको याद करा के बोलना पड़ेगा कि टैन जीरो का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है जीरो। टैन जीरो का मान कितना? जीरो। अब देखिए, टैन 30 का मान, तो टैन 30 का मान होता है 1/√3। उसके बाद देखिए, टैन 45 का मान, तो अब टैन 45 का मान आपको याद रखना है, टैन 45 का मान होता है √2, ठीक। उसी तरह से देखिए, टैन 60 का मान, तो इसमें बढ़िएगा 60 के मान, तो टैन 60 का मान होता है √3, ठीक। अब देखिए, अब उसके बाद टैन 90 का मान, तो टैन 90 का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि हम उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप हिंदी में लिख सकते हैं अपरिभाषित का मतलब होता है कि हम जिसका वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, हमें मालूम नहीं है, उसको हम लिखते हैं अपरिभाषित, ठीक ना। अब देखिए, तो आपको ये दो को याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कहीं अब याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद केवल आपको लॉजिक लगाना है, और लॉजिक लगेगा और ये चार्ट तैयार हो जाएगा, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। चलिए, तो अब देखिए, बोले थे ना कि दो को याद करना है, तो साइन के कॉस टैन को आपको याद करके रख लेना है। अब देखिए, अब हम लॉजिक लगाते हैं। देखिए, साइन के उल्टा कॉस, साइन के उल्टा का जो होता है कॉस। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक ना। कहाँ से? यहाँ से। तो देखिए, कॉस अगर 0 के मान पूछेगा तो आप साइन 90 का मान रख दीजिएगा, ठीक ना। यदि आपसे कॉस 0 का मान पूछेगा तो आप किसका मान रखने वाला है? 90 का, ठीक ना। यानी कि ये वाला डब्बा भरने के लिए आपको 90 का मान यहाँ पर ले आकर बैठा देना है, ठीक। अब देखिए, आपसे पूछा कितना का, अब इसमें भरना है कॉस 30 का मान। तो 30 का मान भरने के लिए हम क्या करेंगे? साइन 60 में जाएंगे, तो साइन 60 का मान यहाँ पे ले आकर भर देंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को? cos 45। क्या निकलना है? cos 45। तो cos 45 निकालने के लिए साइन 45 का मान, तो देखिए जो साइन का मान है वही हमारा cos का मान हो जाएगा, तो वही भर देंगे, ठीक। अब देखिए, अब हमको ज्ञात करना है cos 60 का मान। तो 60 का मान के लिए किसका निकालेंगे? साइन 30 का मान ले आके भर देंगे, ठीक। हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए, cos 90 का मान निकालना है हमको ना, cos 90 का मान निकालना है। तो cos 90 के निकालने के लिए साइन 0 वाला मान लिया के भर देंगे, तो साइन 0 का मान होता है 0। ये हमारा डब्बा तैयार हो गया। अब देखिए, कॉट उसी तरह देखिए, जैसे हम साइन का उल्टा cos किए, उसी तरह हम लोग tan का उल्टा कॉट करके इसका भी डब्बा भर सकते हैं। तो देखिए, कॉट, तो कॉट के लिए देखिए, कॉट हमको क्या भरना है? पहला लाइन में 0 का मान, तो 0 को भरने के लिए पहले इसको उल्टा कर देंगे, tan का उल्टा भरते चलिएगा उल्टा इधर से। ये अपरिभाषित है, यहाँ लिया भरिएगा अपरिभाषित, ठीक। इन्फिनिटिव इसका मतलब होता है इंग्लिश में। अब देखिए,
उसके बाद क्या है, √3, तो √3 भर दीजिए। उसके बाद देखिए √2 है तो √2 का सामने √2, 45 से चेंज नहीं होता है। अब देखिए अब ये वाला बचा तो ये वाला भर दीजिए यहाँ पे, और ये 0 जाएगा वहाँ पे, ये हो गया हम लोग। अब 2 गो बचा, क्या गो बचा, 2 गो। 2 गो भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। तो देखिए कोसेक, कोसेक है ना, तो ये भी होता है साइन का विपरीत। विपरीत, विपरीत, विपरीत का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर। क्या हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, याद रखना है। किसके लिए, कोसेक के लिए। तो साइन का जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, और जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 है तो मान लीजिए कि 0 है, तो हम पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ ना हो, यानी कि हर में कुछ ना हो तो 1 होता है। तो हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रमाण के मान से 1 लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए इसके लिए हम इसके लिए 1 भरे हैं, आप 1 नहीं याद कीजिएगा, केवल 0 याद कीजिएगा। लेकिन इसके बगल में 1 है, आपको हम अभी बता रहे हैं। देखिए तो अब कोसेक के लिए उल्टा कीजिए, देखिए 1 को ऊपर भेजिए, 0 के नीचे लाइए। क्या कीजिएगा, 1 को ऊपर भेजिए, 0 को नीचे। तो 1 को ऊपर भेज दिया, 0 के नीचे। और जब भी बाटा में 0 आ जाए तो उसका मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब होता है इन्फिनेटिव, याद रखना है, ठीक ना। लेकिन जब 0 ऊपर हो तो मान होता है 0, ध्यान रखिएगा एक बात। अब देखिए निकालना है हम लोग का 30 का, तो साइन 30 का उल्टा कर देंगे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। तो देखिए 30 में हम लोग गए ना, 2 के ऊपर 1 का नीचे, तो 2 के ऊपर 1 के नीचे। आप 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, 2 भी लिख सकते हैं, हो गया। अब देखिए 45 में जाएंगे, 45 के तो साइन भी जाएंगे, तो रूट नीचे 2 है तो √2 ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे। ये हो गया हमारा कितना है, कोसेक 45 का। उसी तरह देखिए 60 का मान हम लोग याद करना है, कोसेक 60 का, तो साइन 60 को उल्टा कर देंगे। तो देखिए 2 नीचे है ना, तो 2 को ऊपर भेजेंगे, और √3 कहाँ है, ऊपर, तो √3 को नीचे। ठीक हो गया हमारा मान। अब देखिए ध्यान से देखना, अब हम लोग का क्या करना है, कोसेक 90 का मान। तो 90 के लिए किसके पास जाएंगे, साइन 90 के पास। तो 90 देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 के ऊपर बदल देंगे तो 1 रहेगा, नीचे भी लगाएंगे 1, तो 1 इसका मान कितना होगा, 1, इसलिए हम इसका मान 1 ज्ञात करेंगे। ठीक, अब इसे देखिए कॉस को तो साइन उल्टा कर दिए, ठीक ना। अब यही काम हमको करना है किसके साथ, सेक के लिए कोसेक के साथ। ध्यान याद रखना है, कर कोसेक के पूछेगा तो साइन के उल्टा करना है, ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक, अब देखिए सेक के पूछेगा तो किसको उल्टा करिएगा, कॉस के, ठीक ना, ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो देखिए कोसेक बटा में कितना है, 1, कितना है 1। यदि आपको उल्टा करने का मन नहीं है, ठीक ना, तो एक और ट्रिक हल्का है, ठीक ना। आप कुछ मत कीजिए, कोसेक के उल्टा कर लेते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम अभी इला नहीं लगाएंगे, आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इससे भी हल्का हो गया, क्योंकि अब उसको करने से क्या फायदा, हम यहीं पे हमको मिल जाएगा। देखिए उसको आप लगा के देखिएगा, आप आएगा आंसर वही। लेकिन हम अभी आपको उससे भी हल्का बता दे रहे हैं। देखिए सेक, तो देखिए सेक 0 के मान पूछेगा तो आपको यहीं पे जाना है, कहीं दूर नहीं जाना है, यहीं पे। कोसेक भी कहना है कि जो कोसेक के होगा उसको पलट देना है आपको केवल, ठीक ना। 90 के मान के लिए आके 0 भी बैठा देना है, 60 के मान लिया के 30 भी, 45 के मान 45 भी, और 30 का मान 60 भी, और 90 का मान 0 भी। समझ में आ गया बात। देखिए अब तक सेक हमको 0 चाहिए, तो 0 देखिए 0 के किसके पास जाएंगे, कोसेक 90 के पास, तो 1 है ना, तो 1। अब इसको उल्टा करते चलिए, 1 यहाँ पे लिखिए। अब इसके बाद कैसा बाकी है, √2/√3 का बाकी है। उसके बाद किसका, इसी का नंबर है, तो √2 लिखिए। बटा में 1 छिपा रहता है, मत लिखिएगा, मिटा दे रहे हैं हम, ठीक ना। बटा में 1 को लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट आंसर 1, ठीक ना। अब देखिए अब किसका, इसका बारी है 2 का, तो 2 लिख लीजिए। अब इसका बारी है इन्फिनेटिव, हो गया। ये हमारा चार्ट तैयार हो गया। हम आपसे वादा किए थे कि आपको हम 2 को याद करवाएंगे, और 2 को याद करने के बाद आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको यदि 2 याद है, साइन और टैन, आप 2 को किसी तरह से याद कर लीजिए, ये आपका चार्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ था एक और बात, ये वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि अगर बात कर रही सारणी का, तो इस सारणी से करीब आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए जिससे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें, ठीक ना। आपसे ही हम आशा करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।